नमस्ते मित्रों। आज एक गुजराती कविता का रसास्वाद मैं आपको करवाता हूं। गुजराती में एक कवि हुए दिनकर राय केशवलाल वैद्य, जिनका तखल्लुस था मीन पियासी। वो मीन पियासी तखल्लुस, मीन पियासी नाम से कविताएं लिखा करते थे। मैं जब छोटा था और प्राथमिक शाला में पढ़ता था तो कक्षा में जो पाठ्य पुस्तक थे उसमें यह कविता पढ़ाई जाती थी अक्सर। उस वक्त हम छोटे थे, कविता पढ़ने के खातिर पढ़ ली, गाने के खातिर गा ली। शब्दों की इतनी समझ नहीं थी, शब्दों के पीछे का जो ध्वन्यार्थ है, जो लक्ष्यार्थ है, उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। पर अब क्योंकि रीडिंग मेरी हॉबी है, पुस्तकें पढ़ना मेरा शौक है, तो कभी कभार यह कविता जब पढ़ने में आ जाती है तो मन गदगदित हो जाता है यह कविता को पढ़ते हुए कि कवि ने कितनी बड़ी बात, कितनी प्रस्तुत बात, मानव जात को कितना बड़ा संदेश दिया है इस कविता में। यह कविता ऑल टाइम ग्लिटरिंग है। यह कविता हर हमेश मानव जात के लिए प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक है कबूतरोनु घू घू घू। कबूतरोनु घू घू घू, कोयल कुंजे कू कू कू, भमराओनु गू गू गू, ने चकला उंदर चू चू चू। चिड़िया और चूहे की जो आवाज होती है वो चू 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 होती है। चकला उंदर चू चू चू, ने छछुंदरोनु छू छू छू, कबूतरोनु घू घू घू। इस शीर्षक से जैसे कवि हमें जताते हैं कि प्रकृति की जो आवाज होती है, आदमी के भीतर की जो आवाज होती है, अंतः प्रेरणा होती है, प्राकृतिक प्रेरणा जो होती है, लगता है धर्म का स्वरूप वही है। तो उन्होंने ये पशु पक्षी की आवाज अपने काव्य के शीर्षक के लिए पसंद की, कबूतरोनु घू घू घू। फिर आगे लिखते हैं कवि, घुवड़ समा घुघुवाटा करतो मानव घुर के हूं हूं हूं। हम सब जिस दुनिया में आज जी रहे हैं उसमें आदमी को किसी का भय नहीं रहा है। आदमी जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, विज्ञान का विकास हो रहा है, प्रकृति के अलग अलग जो तत्व हैं वो सब जैसे मनुष्य के नियंत्रण में आ रहे हैं, मानव जात के नियंत्रण में आ रहे हैं, वैसे वैसे आदमी समझो अभिमानी, अहंकारी बनता जा रहा है। तो कवि ने घुवड़ के प्रतीक से कहा कि घुवड़ समा घुघुवाटा करतो मानव घुर के हूं हूं हूं, फूल्या फाल्या फरी करो का फणी धरोशा फू फू फू। इस उपभोक्तावादी दुनिया में, इस भौतिकवादी दुनिया में प्यार, मोहब्बत, जज्बात, ये सब चीजें जैसे मनुष्य की वीकनेस बन गई है। आज आदमी समझ रहा है जैसे ये प्यार, मोहब्बत, मित्रता, सरलता, सालसता, ये सब जो गुण हैं वो समझो
आज के आदमी को स्वभाव की निर्बलताएं, स्वभाव की वीकनेसेस लगती है, हालांकि ये स्वभाव का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग गुण है। यही लागणी, यही जज्बात आदमी को मानव बनाए रखती है, मनुष्य को मानव बनाए रखती है। हर एक व्यक्ति के भीतर जो लागणी का तंतु है वही तो पूरी दुनिया को, पूरे मानव जात को मानवीय और दैवीय बनाए हुए हैं। पर जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं उसमें समझो आदमी ये सब भूल गया है और अहंकार, भौतिक सुख सुविधा पाने की अंधी दौड़, उसमें इतना अहंकारी, इतना जहरीला बन गया है कि जैसे फूल्या फाल्या फरी करो का फणी धरोसा फू फू फू, जैसे जहरीला सर्प होता है उसकी फुदकार होती है, उसी तरह आदमी बस सभी के सामने ये प्यार मोहब्बत जज्बात को भूलकर फू 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 ही फुदकारता रहता है। घुअड़ समा घुघुवाटा कर तो मानव घुर के हूं फूल्या फाल्या फरी करो का फणी धरोसा फू फू फू, लखपतियों ना लाख नफा मा साचू खोटू कलशू शू। आदमी पैसों के पीछे पड़ा हुआ है, उसको भौतिक सुख संपत्ति चाहिए, उसको पैसा चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति की सफलता की पारासीसी उन्होंने कितने पैसे कमाए उससे नापी जा रही है, हालांकि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि जिंदगी में पैसों के अलावा प्यार, मोहब्बत, स्नेह, मित्रता, लागणी, ये सब चीजें हैं। पर न जाने क्यों हम जिस दुनिया में जी रहे हैं या फिर हम जिस दुनिया का निर्माण कर रहे हैं उसमें पैसा ही सर्वोपरि हो गया है। और लखपति, करोड़ोंपति, मिलियोनेर, बिलियोनेर आज प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठा पाए हुए हैं। तो लखपतियों ना लाख नफामा साचू खोटू कलसू, उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच्चा है, क्या झूठा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कोई विवेक नहीं रहा है। लखपतियों ना लाख नफामा साचू खोटू कलसू शू। और फिर अंत में कवि कहते हैं परमेश्वर तो पहलू पुछ से। जब इस दुनिया से हम विदा हो गए और भगवान के दरबार में खड़े रहेंगे और भगवान हमारे अच्छे और बुरे कामों का हिसाब देंगे या फिर हमसे हिसाब पूछेंगे, तो परमेश्वर तो पहलू पूछ से कोई नू सुख दुख पूछू तू। इस दुनिया में तुम जी रहे, जहां मैंने आपको भेजा था या फिर आप जहां से आए हो वहां आपने किसी के सुख और दुख में भाग लिया था, किसी के सुख दुख की चिंता की थी, किसी का सुख देख के आप खुश हुए थे या फिर किसी की दुख देख के आपने उसको मदद करने की तैयारी जताई थी। परमेश्वर तो सौथी पहलू पूछ से कोई नु सुख दुख पूछ्यो तो। दर्द भरी दुनिया में जईने कोई नु आंसू लूछ्यो तो। ये दुनिया में जो पीछे रह गए हैं, इस दुनिया में जो तथाकथित सफलता को पा नहीं सके हैं, इस दुनिया में जो गरीब हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, क्या आपने इनके आंसू को पोंछा था? क्या आपने उसके पास जाके उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश की थी या फिर उसके हृदय को, उसके मन को सालसता से, वात्सल्य से, प्रेम से कुछ उनको सपोर्ट किया था? दर्द भरी दुनिया में जईने कोईनु आंसू लूछ्यो तो, किसी के आंसू को आपने पोंछे थे? दोस्तों, अगर हमने ये सब नहीं किया हुआ होगा तो उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। भगवान जब हमें पूछ रहे होंगे तो शर्म से हमारा सर झुक गया होगा उस वक्त। नहीं, जब परमेश्वर पूछेंगे, परमेश्वर तो पहलू पूछ से कोई नु सुख दुख पूछ्यू तू। दर्द भरी दुनिया में जईने कोई नु आंसू लूछ्यू तू। गेंगे फे फे करता कहशो है सू सू सू। उस वक्त शर्म के मारे, उस वक्त डर के मारे हमारी जीभ थरथरा जाएगी, हमारी जबान थरथरा जाएगी,
हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, हम भगवान को कुछ जवाब दे नहीं पाएंगे, हम बौखला जाएंगे, गेंगे फे करेंगे, क्या बोलना है क्या जवाब देना है कुछ तय नहीं कर पाएंगे। गेंगे फे करता कहशो हे शो 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 कबूतरों घू घू। तो दोस्तों, ये जिंदगी हमारे पास है, हमें जितना हो सके हमारी गठरी में पुण्य को बांधना है, जितना हो सके हमें पाप से बचना है, और जितना पुण्य को हम हमारी गठरी में बांधेंगे, जितना पुण्य का मूड़ी लेके हम परमात्मा के पास जाएंगे, पुण्य की पूंजी लेके परमात्मा के पास जाएंगे, तो हमारा जीना सार्थक रहा। महाभारत में युधिष्ठिर को वो जब एक तालाब में पानी पीने जाते हैं और उससे पहले उनके चारों भाई गए हुए होते हैं, और उस तालाब का जो अधिष्ठाता यक्ष देवता होता है वो कहते हैं कि भाई पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो और फिर बाद में आप इस तालाब से पानी लेके जा पाओगे। पर किसी ने अपनी शक्ति के अहंकार में, किसी को प्यास ज्यादा लगी थी, तो किसी ने यक्ष की बात को सुना नहीं और जाके पहले पानी पिया, और जैसे ही पानी पिया सब मूर्छित हो गए। तो सबसे अंत में जब युधिष्ठिर उस तालाब में पानी लेने गए तो युधिष्ठिर को भी यक्ष ने पूछा कि पहले आपको मेरे प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर को जो प्रश्न यक्ष ने कहा उनको महाभारत में यक्ष प्रश्न कहते हैं। उनमें से एक यक्ष प्रश्न है। युधिष्ठिर को यक्ष पूछता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो यक्ष उनको जवाब करता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मानव को मालूम है कि मृत्यु सुनिश्चित है, मौत आने वाली है, सभी को आई है, और जो जी रहे हैं उन सबको आने वाली है, और फिर भी मानव जीता ऐसे हैं जैसे वो अमर्त्य हो, वो अमर हो, उनको कभी मृत्यु आने वाले नहीं है, और अगर मृत्यु आई तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि हमने तुमको जिंदगी देके इस धरती पर भेजा था, तुमने क्या किया। तो इस यक्ष प्रश्न को समझने जैसा है, और हम इस दुनिया में आए हैं, हम इस मानव जीवन में आए हैं, तो परमेश्वर तो सौथी पहलू पूछशे, कोईनु सुख दुख पूछ्यो तू। भगवान सबसे पहले पूछेगा क्या आपने किसी के दुख दर्द में भाग लिया था? दर्द भरी दुनिया में जईने कोईनु आंसू लूछ्यो तू। ये दर्दों से भरी दुनिया में जाकर जो दर्द से भरे हुए लोग हैं, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, क्या आपने उनके आंसुओं को पोंछा था? तो ये सब चीजों का हम हकार में जवाब दे पाए और हमें संतुष्ट रहे। परमात्मा के सामने हम परमात्मा ने जिस हेतु के लिए हमें यहाँ मानव देह में भेजा है उस हेतु को हम सिद्ध कर पाए। इसलिए इन सब चीजों पर हमें सोचना चाहिए और इन सब चीजों पर हमारी जिंदगी को हमें किस मोड़ पे ले जाना है वो तय करना चाहिए। नमस्ते, थैंक यू।